Hello, let's read out a question for the constant current I is flowing through a circular coil placed in a uniform magnetic field of V bar as shown in then. So यहाँ पर देखिए हमें डायग्राम में एक सर्कुलर लूप दे रखा है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है और इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया गया है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो हम बताना है द मैक्सिमम टॉर्क विल बी, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क कब अकर होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know the formula of torque वो क्या आता है, this is nothing but is equals to the magnetic moment cross magnetic field के बराबर होता है, जिसको हम further m base sin of theta इस तरीके से लिख दिया करते हैं, जहाँ पर theta क्या होता है, angle between the magnetic moment and magnetic field। सो यहाँ पर हमें सिंपली डायरेक्शन फाइंड करनी होगी इस मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की। सो देखिए यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ सो वो 45 डिग्री एट एन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर एरिया वेक्टर की यदि मैं डायरेक्शन देखूँ सो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लूप होगा, यानी कि इस तरीके से कुछ होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है, हियर आई एम राइटिंग कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, माइनस का के क्या। ठीक है, उसके बाद यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूँ सो वो एक्स वाई प्लेन में लाकर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं बट वो एक्स वाई प्लेन में है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर तो माइनस की क्या पे, मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, राइट। सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि माइनस के कैप और एक्स वाई प्लेन। ठीक, सो ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, यदि मैं यहाँ से फिर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए देखूँ सो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। दैट मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट ये एक दूसरे का क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। सो देखिए यदि मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए सो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। से यहाँ सिंपली टी मैक्स विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो सिंपली जो मैक्सिमम टॉर्क है यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, m इंटू बी के इक्वल। और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क से। सो देखिए यदि हम यहाँ से ऑप्शन मैच कराएं सो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, द लूप इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। ठीक, और यदि स्टेबल में नहीं रहेगा तो अनस्टेबल भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है तो स्टेबल कैसे हो सकता है, वो तो रोटेट करेगा ना ड्यू टू दिस टॉर्क जो कि बिल्कुल ही मैक्सिमम लग रहा है। अनस्टेबल भी नहीं रहेगा क्योंकि वो उस पर एक मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। सो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। सी ऑप्शन देखते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज मैक्सिमम। सो ये ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। While if we talk about the option number 4, so यहाँ पर आप बोलेंगे कि 1/√2 फैक्टर आ रहा है, सो यहाँ पर हमें साइन 45 लेना था, सो ये सही आता नहीं। हमें किसकी बात की गई थी, मैक्सिमम टॉर्क की। सो मैक्सिमम टॉर्क के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उस कंडीशन में हमें किसके बराबर मिलता है, एमबीपी के बराबर। सो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज मैक्सिमम। So यहाँ से option C only the correct answer. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.